दोस्तों तो आज को सोमवार आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और इसके अलावा लेजर पावर और इंफ्रा आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं कुसुमकर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 15 जुलाई को होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 419 है और 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल था। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 135.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 299.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और क्यूआईबीएस की ओर से इस आईपीओ में 92 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 174.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 40 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 189.40 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 144.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 15 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 11.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉयज़ की ओर से भी देखें तो आईपीओ में 10 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। तो आईपीओ आखिरी दिन 135 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में आखिरी दिन 37,19,640 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं पर अगर एचएनआईस की ओर से देखें तो एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 16,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आई है। बिग एचएनआईस की ओर से 12,200 करोड़ रुपये और स्मॉल एचएनआईस की ओर से 4,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बिड देखने को मिला है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 61,900 करोड़ रुपये यानी कि 62,000 करोड़ रुपये के अराउंड आईपीओ में बिडिंग देखने को मिली है और आईपीओ में आखिरी दिन खूब पैसा लगा। तो चलिए अब अलॉटमेंट चांसेस को भी देख लेते हैं। अगर आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआईस के लिए आईपीओ में 3,147 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 1,17,412 एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 37 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो इसका मतलब है कि 37-38 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआईस के लिए आईपीओ में 1,574 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 2,15,230 एप्लीकेशंस लगा है। और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 136 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें 136-37 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,54,210 एप्लीकेशंस रिजर्व है और इसके अगेंस्ट में 33,70,052 एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि रिटेल पोर्शन में 21-22 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस में अलॉटमेंट मिलेगी। यानी कि जिस तरह से आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है तो आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप अलॉटमेंट चांसेस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो आपको रिटेल पोर्शन के अंदर देखने को मिल रहा है और उसके बाद बिग एचएनआईस पोर्शन में है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं तो फिर रिटेल पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप बिग एचएनआईस पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 13 जुलाई को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 14 जुलाई है। क्रेडिट डेट भी 14 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 जुलाई को होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू जंप देखने को मिल रहा है
तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां 158 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और इसके प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल जाए। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5775 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 39% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। आखिरी दिन आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो किस पोर्शन से आपने आईपीओ को टारगेट किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ। यह आईपीओ 9 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 13 जुलाई को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। इसकी लिस्टिंग 16 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 214 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 0.68 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 2.03 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 1.80 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 2.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में दूसरे दिन 1,27,361 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 2 में देखें तो थोड़ी डिमांड आई है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया डिमांड नहीं है, क्योंकि आज कुसुमगर आईपीओ क्लोज हो रहा था, तो पूरी की पूरी डिमांड कुसुमगर आईपीओ के अंदर देखने को मिली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2450 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि आईपीओ में देखें तो आज भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और इसके पीछे का रीज़न है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो कुसुमगर आईपीओ के अंदर देखने को मिला, तो यहाँ पर डिमांड कम देखने को मिली है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है, कंपनी का फाइनेंशियल भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से इसके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो अगर आगे भी इसमें तेज़ी बनी रहती है और आईपीओ में अगर मंडे को डिमांड आती है, यानी कि बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, तो उसके बाद लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।